हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ कृतिका और आप सबका स्वागत है हमारे प्यारे से चैनल में। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मेरे पिछले वीडियो को इतना पसंद किया। मुझे नहीं पता था कि वो इतना ब्यूटीफुल वर्क करने वाला है लोगों के लिए। एंड थैंक यू आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए भी। और जिन सब ने ये चैलेंज लिया, आप देखना, इट विल गिव यू मिरेकल्स इन योर लाइफ। ठीक है, तो आज लेकिन हम बात करने वाले हैं 12-12 पोर्टल की। पिछली बार हमने 11-11 पोर्टल की बात की थी, द पोर्टल ऑफ अबंडेंस। जो आप चाहते थे वो आप सबको मिला। आई होप आपने वो टेक्निक्स की हो और आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ मिला हो अपनी लाइफ में। एंड द सेम वे 12-12 पोर्टल ऑल्सो इज इन द सेम अलाइनमेंट। सो इट्स नॉट अबाउट कि 12-12 पोर्टल 12 o'clock प्लस के 12 o'clock पे ही होता है। इट्स लाइक अ पोर्टल जो 10 days के लिए खुलता है, 12 तारीख से 21 तारीख तक। ठीक है, तो इट डिपेंड्स ऑन यू दैट व्हेन यू कैन डू दिस रेमेडी। बट इट इज़ हाईली रिकमेंडेड कि 12-12 पोर्टल को 12 तारीख को ही किया जाए, बिकॉज दैट इज़ वेयर द डिवाइन अलाइनमेंट एनर्जी इज़ द हाईएस्ट। ओके, सो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम इस पोर्टल के बारे में बात करेंगे। 12-12 पोर्टल इज़ द लास्ट पोर्टल ऑफ ऑल द पोर्टल्स फ्रॉम 1-1 पोर्टल टू 12-12 पोर्टल। सो आप खुद आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इट इज़ द पोर्टल ऑफ सरेंडर, इट इज़ द पोर्टल ऑफ क्लेंजिंग आउट द बैगेज दैट यू हैव ओल्ड इन दिस ईयर, जो अक्यूमुलेट किया था आपने। आपको पूरी तरीके से आपके जितनी भी चीज़ें आपने की अपनी लाइफ में ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, इस साल आपको सरेंडर करना है। और जैसे ही आप उस चीज़ को सरेंडर करोगे, आपको खुद को पता चल जाएगा कि वॉट हैव यू लेफ्ट आउट ऑफ योर सोल, योर बॉडी एट दैट मोमेंट। एंड फिर आप उस 1-1 पोर्टल के लिए कंप्लीटली फ्रेश रेडी हो जाओगे। आप खुद सोचो ना, आप क्या गंदगी लेके कहीं जाने, आपको कहीं जाना होता है तो क्या आप गंदगी से जाते हो? मतलब आप नहाते हो, अच्छे से लगते हो, ब्यूटीफुल लगते हो, आप जैसे अब फील कर रहे हो। लेकिन अगर आपने अपने आप को थोड़ा बहुत भी चेंज कर लिया तो आपको बेटर फील होता है। तो सेम वे 12-12 पोर्टल में हमने सारे पोर्टल में मैनिफेस्टेशन किया है। इस पोर्टल में भी हम मैनिफेस्ट करेंगे, लेकिन प्रोसेस शुरू करेंगे सरेंडर से। जैसे सुबह का अगर मैं तो जैसे ये 12-12 पोर्टल रात को ही करूँगी, क्योंकि कहते हैं कि उस वक्त जो एनवायरनमेंट होता है वो मैनिफेस्टेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगी कि सुबह का पोर्टल आप चूज़ कर सकते हो। अगर आप रात को नहीं जग पा रहे हो तो आप किसी भी समय कर सकते हो। बट मेरा मानना यह है कि व्हेन दैट सन के राइज़ होने से पहले अगर कोई चीज़ आप कर सकते हो वो बेटर होती है, और सनराइज़ के बाद अगर आप कोई चीज़ कर रहे हो तो वो बेस्ट आउटकम आपको देती है। ठीक है, तो दिस इज़ माई ओपिनियन। इट डज़ नॉट मैटर कि आप कैसा फील करते हो। आपका जब मन करे, जब आपके पास टाइम अवेलेबिलिटी हो, आप तब ये काम करना। तो शुरू कैसे करना है? अगर जैसे सुबह के 12-12 पोर्टल पे आप शुरू कर रहे हो तो सबसे पहले हम सब सो के उठते हैं, अपने रिचुअल्स करते हैं, अपनी सारी चीज़ें। तो सबसे पहले उस 12-12 पोर्टल के अबंडेंस के लिए, मैनिफेस्टेशन के लिए, आपको मैं हमेशा कहती हूँ कि मैं क्लेंजिंग पे बहुत बिलीव करती हूँ। तो आपको अपना ऑरा क्लीन करना है एज कंप्लीट। मैं हमेशा कहती हूँ अलाइनमेंट में आना है तो पहले तो आपको अपना ऑरा क्लीन करना है, क्योंकि डिवाइन से जुड़ना है तो डिवाइन से मांगना है, और हक से मांगना है तो उनकी वाइब्रेशन में भी आना ही पड़ेगा। तो आप अपने आप को क्लेंस करोगे, नहाओगे, अच्छे से ऑरा क्लेंस करोगे। 12-12 पोर्टल शुरू होने से पहले हम सब मंदिर जाते हैं और सब भगवान से जुड़ते हैं। हर दिन जो भी आप प्रेयर्स करते हो उसमें आपको सरेंडर करना है। क्या क्या सरेंडर करना है? आई सरेंडर माई सेल्फ, आई सरेंडर ऑल माई कर्मास दिस ईयर व्हाट आई हैव डन, आई सरेंडर द रॉन्ग डीड्स दैट आई हैव डन, वो सारी खराब चीज़ें जो हमने की। आई सरेंडर ऑल द नेगेटिविटी आउट ऑफ माई सोल, माइंड, बॉडी। आई सरेंडर ऑल द टॉक्सिक रिलेशनशिप दैट आई होल्ड। आई सरेंडर ऑल द ग्रजेस ऑफ द पीपल जो मेरे साथ गलत किए या जिनके साथ मैंने गलत किया। आई रिलीज ऑल द नेगेटिव हार्मनी, जो भी मैंने गलती की, जितनी भी नेगेटिविटीज़ मैंने स्प्रेड किया, मैंने किसी भी तरीके से की, कुछ भी किया, मैं उसे सरेंडर करता हूँ। आई सरेंडर ऑल द
डिजीज़ या जो भी चीज़ें जो मैंने मेरे अंदर जो गलत है, जो सही नहीं है, ऑल द इमोशंस जो मेरे लिए सही नहीं है, ऑल द डिजीज़, सॉरी नहीं, जो मतलब जैसे आप बीमार हो गए थे ना, आई मीन टू से जो बीमारी है जिसकी वजह से आप परेशान थे, जो जो चीज़ें आपको होल्ड बैक करी हो, जो चीज़ आप उसको नहीं कर पा रहे, मतलब जो आपके हाथ में नहीं है उसे सही करना, वो सिर्फ ऊपर वाला सही कर सकता है। तो आपको किसी चीज़ की, अगर आप अपने हेल्थ इशू से परेशान हो तो आप करोगे कि मैं अपनी जो बैड हेल्थ है उसको भी सरेंडर करता हूँ या करती हूँ। उसके बाद आपको क्या सरेंडर करना है, अपने आप को पूरी कंप्लीटली, हाँ, अपनी जर्नी को सरेंडर करना है, अपने रिलेशनशिप्स को सरेंडर करना है, अपने वर्क प्लेस को सरेंडर करना है, अपने रॉन्ग डीड्स जो भी किया है वो सरेंडर करना है, जो भी आपके दिमाग में आ रहा हो। जैसे मेरे को जितने भी ग्रजेस हैं मैंने जो होल्ड करके रखे लोगों के लिए, वो सरेंडर करना है। और जितना भी आपके उस वक्त दिमाग XYZ जितने भी आपको सरेंडर थिंग आ रहे हैं, जैसे मेरे लिए मैं अपना फेलियर सरेंडर करती हूँ, क्योंकि मैं अब बहुत ज़्यादा फेलियर अगर मैंने फेस ऑफ कर लिया है तो उसको सरेंडर करती हूँ। जो मेरे रिलेशनशिप जिन्होंने मुझे हर्ट किया है मैं उन्हें सरेंडर करती हूँ। आपको बस आंख बंद करके अपने अंदर जो पेन आपको किसी भी चीज़ से मिला है, या बहुत ज़्यादा बुरा वक्त आपका गया है, या जिस सिचुएशंस में आप गए हैं, जो सिचुएशंस को आप ड्वेल्ट नहीं कर पा रहे, जिससे आप निकल नहीं पा रहे, उन सारी चीज़ों को आपको सरेंडर करना है। और अपनी अच्छी चीज़ें भी सरेंडर करनी है, क्योंकि ईश्वर को अगर आप अपना सब कुछ सौंप दोगे तो जिस तरीके से वो आपकी लाइफ चलाएगा ना, कोई और चला ही नहीं सकता। द मोमेंट यू सरेंडर योर लाइफ, योर बेसिक थिंग्स, हर काम को करने के लिए, जैसे अगर मैं ये काम कर रही हूँ, मैंने इससे पहले एक इंटेंशन सेट किया कि आई सरेंडर दिस वीडियो, जिसके पास भी पहुँचे उसकी लाइफ में आप प्लीज़ मिरेकल करना। और जो भी वो सरेंडर करता है उसका आप अपने हाथ में कमांड लेना, और आप उसकी लाइफ को एक बहुत बेहतर लाइफ बना देना। तो मैंने एक इंटेंशन सेट किया, जिसके पास भी ये वीडियो जाएगा, आप लिटरली मानो आप बहुत ज़्यादा लकी हो, क्योंकि डिवाइन खुद चाहते हैं, वो एक मीडियम बनाते हैं हम लोगों को कि हम अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करें। हमने जो प्रॉब्लम्स शेयर झेली है, उसके बाद से हमने ये चीज़ें अपनी लाइफ में की है, वो आपको वो बताना, वो उस पेन से सब जितने भी लोग आपको ये कन्वे करें, या जो भी ये वीडियोस बनाते हैं ना, वो आपको लिटरली वो ऐसे ही नहीं आए होते इन सारे टेक्निक्स को लेके या पोर्टल्स को लेके या जानकारी को। दे हैव faced a lot of problems in their life, they have gone through a lot of things in their life। उसके बाद जब उनको धीरे धीरे लगता है कि yes this is the divinal path I have to walk, इसीलिए मुझे इतने problems दिए जा रहे थे, क्योंकि मैं उस का आउटकम निकाल सकता था, मैं अपनी प्रैक्टिसेस से लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकता था, इसीलिए वो आप तक पहुंचाते हैं। सिंपल, आपको जो भी ये वीडियो देख रहा है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी आप करो। देखो, ओवरनाइट कुछ भी नहीं होता, आपको एक प्रोसेस करना पड़ता है। आप सोचो अभी हो जाए, नहीं। मैं हमेशा कहती हूँ कि लोग मैनिफेस्टेशन में फेल इसीलिए करते हैं क्योंकि आप जो अच्छा चाह रहे हो उसके लिए आपने अपने अंदर से तो कुछ रिलीज़ किया ही नहीं ना। कुछ चाहिए तो जगह तो बनानी पड़ेगी ना अंदर। सो दैट इज़ द वे यू हैव टू। इसीलिए मैं ये अभी 12 का पोर्टल में ये बता रही हूँ। मैं इसके बाद एक दिसंबर का एक पूरा लास्ट 15 डेज़ का जो भी है दिन बचे हैं, मैं आपको लिटरली वो बताऊंगी जो आपको लिटरली इतना फील करेगा कि आप वो सब चीज़ें रिलीज़ कर दोगे जो आपने इतने दिनों से होल्ड किया। और पता है वो 15-20 डेज़ आपकी पूरे ईयर के बेस्ट टाइम होंगे, एंड आई स्वेयर बाय इट, क्योंकि मैं हर साल करती हूँ। ठीक है, तो मैं आपसे यही कहूँगी कि इस 12 पोर्टल में आपको क्या करना है, बहुत आसान है। सुबह कर रहे हो तो ईश्वर के सामने जाके आपको अपनी सारी चीज़ें सरेंडर किए, चाहो तो लिख लो और उस सरेंडर पेपर को ईश्वर के क्या कहते पैरों के पास रख दो, या मंदिर में चढ़ाया हो, या अपने कहीं बुक पे रख दो। उसको करना ज़रूर है। 12 पोर्टल शुरू हो, जैसे अगर 11:30 बजे भी कर रहे हो, मैं तो कहूँगी 11 बजे करो, क्योंकि पता है उस वक्त करोगे ना, अपनी अंदर की सारी, तुम्हारे पास तुम्हारे खुद का एक वक्त मिलेगा
और जब तुम्हें सोचने का वक्त मिलता है ना, तुम्हारे पास बहुत समय होता है लिखने के लिए कि तुम क्या सरेंडर करो। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद जो तुमने एक कैनवस क्लियर कर लिया, तुमने जो बोर्ड पे लिखा हुआ था उसको रब कर लिया, तुमने सब कुछ तो सरेंडर कर दिया ना। अब तुम्हें क्या मांगना है? अब तुम 12-12 के पोर्टल में उस समय पे तुम्हें जो अबंडेंस, जो भी मैनिफेस्ट करना है लाइफ में, आई मीन इट, तुम करोगे करोगे। लेकिन वही है, इंटेंशन प्योर होना चाहिए। ऐसा मैनिफेस्टेशन जो तुमको इफेक्ट करे पर किसी और को हर्ट ना करे। हमेशा मैनिफेस्टेशन उतने का ही करना चाहिए। और उस पेपर को क्या करोगे, जो सरेंडर करोगे उसको रेड पेन से लिखोगे अगर लिख रहे हो तो, और अगर बोल रहे हो तो बहुत ही फीलिंग से बोलोगे कि भाई मैं करता हूँ। सिर्फ कहने के लिए नहीं, पूरे फीलिंग से कि मैं करती हूँ, मैं अपने आप को सौंपती हूँ आपको। ठीक है, तो वो आपको करना है। उसके बाद 12-12 पोर्टल पे आपने लिखना शुरू करना है जो भी आपका मैनिफेस्टेशन है, उसको भी ईश्वर के चरणों में, और ऐसा लिखना है कि प्रेजेंट मोमेंट में हो। लिखो दैट आई एम ग्रेटफुल दैट आई एम एम्प्लॉयड एज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय। अब जो भी एग्जाम, जैसे मैं एग्जाम्पल बता रही हूँ, दिस इज़ माई ड्रीम, सो आई वॉन्ट टू डू दैट। ठीक है, तो तुम ऐसे मैनिफेस्ट करोगे। अब वो हो गया, थैंक यू बोलोगे, ग्रैटिट्यूड पे करोगे। देखो मैं हमेशा कहती हूँ कैंडल जलाना है, कैंडल जला लो। ईश्वर के सामने बैठना है, ईश्वर के सामने बैठ जाओ। मंदिर जाना है, वहाँ चले जाओ। बट जो भी करो एक प्रोसेस की तरह करो और उसको जियो। मतलब तुमने वो पेपर पे लिखा ना कि मैं बन गई हूँ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, फील करो कैसा फील करोगे। एक स्टोरी लिख दो, एक बहुत प्यारा सा लेटर लिख दो कि मैं कैसा फील करूँगी। जस्ट राइट इट एंड उसको महसूस करो। सोचो कि वो चीज़ हो गई है तुम्हारी लाइफ में। एंड 5 मिनट का मेडिटेशन करो यार, डीप सांसें लो। उसके बाद वो प्रोसेस, वो 12-12 पोर्टल सिर्फ 12 मिनट का नहीं है। वो अगर 11:30 से शुरू हो रहा है तो तुम ये सोच लो तुम्हें 12:30 तक उसको करना है। 1 घंटे का प्रोसेस है। आई होप काश मैं लाइव आके तुम लोगों को ये सब सिखा सकती हूँ। और कभी अगर ऐसा होगा तो मैं लिटरली लाइव आऊँगी और मैं लिटरली वो प्रोसेस कराऊँगी। लोग जो इतने पैसे देते हैं ना, मैं उसे कराऊँगी तुम लोगों के साथ। अब बस वो इतनी मुझे चाहिए इतने सारे लोग की जो जुड़े हैं, समझ रहे हो। तो ये वाली चीज़ है। तो आई होप तुम्हें समझ आ रहा हो कि तुम्हें क्या करना है। पहले तो सरेंडर करना है, शुरू करना है 11:30 से शुरू करो। रात को भी करो तो 11:30 से शुरू करो। सरेंडर करना है, अपना कैनवस पूरा ऑरा क्लीन करके नहा धो के, सुबह करोगे तो और नहा धो लोगे, ऑरा क्लीन करना है। ठीक है, रिलीज़ करना है। रिलीज़ करने के से पहले डीप ब्रीथ करना है, 5 मिनट डीप ब्रीथ करना है। उसके बाद सरेंडर करना है। सरेंडर करने के बाद 12-12 पोर्टल जैसे भी एक्टिवेट हो अपनी स्टोरी में लिखना है, उसको मैनिफेस्ट करना है। दोनों पेपर्स को, सरेंडर वाले पेपर को ईश्वर पे को रख देना है, उस वाले पेपर को भी पीरियड्स में हो तो रख देना, बाद में रख देना। ईश्वर तो पीरियड तो ख़त्म होगा ही ना, तो वो करना है। समझ गए? चाहे करो सुबह चाहे करो शाम, एक भी इनिशिएटिव करोगे ना, लाइफ ज़रूर बदलेगी। एंड मीन इट, बदलती है। एंड आई लिटरली गारंटी तुम्हें फील होगा डिफरेंस। सो आई होप मैं बहुत क्लियरली तुम्हें समझा पाई हूँ। फिर से रिपीट कर देती हूँ, बार बार रिपीट कर देती हूँ। ऑरा क्लीन करना है, डीप ब्रीथ करना है, सरेंडर करना है। 12-12 पोर्टल शुरू हो तो अपना मैनिफेस्टेशन लिखना है, उसे विजुअलाइज करना है, उसका मेडिटेशन करना है, एंड यू आर सॉर्टेड, यू आर सॉर्टेड। और जो बाकी अपने दिसंबर को अच्छा करना चाहते हैं और 1-1 पोर्टल में और अपने 2025 को ब्लेस करना चाहते हैं, मैं एक नई 15 दिन की पूरा वो जिस्ट लाऊंगी कि तुम हर दिन क्या करो, कि तुमने जो ये पास्ट की चीज़ें इकट्ठा कर ली हैं उसे रिलीज़ करो एंड यू गेट इनटू अ न्यू वे। ठीक है, तो जैसे कि कार होती है ना, अगर बीच में ईंटें रखे हो तो वो स्मूथली नहीं चलता, अगर ईंटें वहाँ से हटा दिए तो कैसा बढ़िया भागती है। तो उसी तरह की तुम्हें अपनी लाइफ चाहिए। तो प्लीज़ उस वीडियो को देखना, इस वीडियो को भी देखना, और लिटरली यू विल see a change in your life. This is Kritika signing off. Please do like, share and subscribe to my channel, and don't forget to spread this positive video to the people who are in the need of this video. तुम्हारा एक पॉजिटिविटी का स्टेप तुमको वहाँ पहुँचा देगा जहाँ तुम सोच भी नहीं सकते। आज मैं इस पॉजिटिव थिंग को कर रही हूँ, तुम कल किसी और को स्प्रेड करोगे, यू विल सी ओवरनाइट ब्लेसिंग्स इन योर लाइफ। थैंक यू सो मच।